शुक्रवार स्पेशल रिपोर्ट में मैं लक्ष्मी पांचाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज चूंकि शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन हम माता लक्ष्मी को पूजते हैं, लेकिन वैभव लक्ष्मी जी की कुछ ऐसी कथाएं भी हैं जो आपको हैरत में डाल देती हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसी कथा जिसमें माता लक्ष्मी जी को दासी बनना पड़ा था और देवी लक्ष्मी जी के इस तथ्य के कारण भगवान विष्णु जी को रोना भी पड़ा था। यानी कि एक ऐसी कथा हम सुनाएंगे जिसमें भगवान विष्णु को किस प्रकार से रोना पड़ा माता लक्ष्मी के इस दृश्य को देख करके। कहते हैं कि जिस भी घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है वहां सुख शांति का वास होता है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ है कि श्री हरि को भी माता लक्ष्मी की वजह से रोना पड़ा। पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है कि एक बार श्री हरि धरती पर भ्रमण के लिए जा रहे थे, तभी देवी लक्ष्मी ने उनके साथ चलने की अनुमति मांगी। कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह साथ चल सकती हैं, लेकिन उन्हें एक शर्त माननी होगी। उन्होंने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। देवी लक्ष्मी भी भगवान की शर्त को मान लेती हैं और साथ चल देती हैं। कथा मिलती है कि जब श्री विष्णु और माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए जा रहे थे, तभी देवी की नजर उत्तर दिशा की ओर पड़ी और उस ओर इतनी हरियाली थी कि वह खुद को रोक ना सकी और सामने दिख रहे बगीचे में चली गई। इसके बाद उन्होंने उस बाग से एक पुष्प तोड़ लिया और भगवान विष्णु के पास वापस आई। उन्हें देखते ही श्री हरि रो पड़े। तभी माता लक्ष्मी को उनकी शर्त याद आई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी वस्तु को छूना एक अपराध है। देवी लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन श्री हरि ने कहा कि इस गलती की माफी उस बगीचे के मालिक को ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब उन्हें उस मालिक के घर में दासी बनकर रहना होगा। देवी लक्ष्मी ने उसी क्षण गरीब औरत का रूप धारण किया और सीधे उस माली के घर पहुंच गई। माली ने उसे कभी खेत में काम करवाया और कभी बगीचे में तो कभी घर में, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वह दासी कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी है, तो वह रो पड़ा। कथा के अनुसार माली ने मां लक्ष्मी से क्षमा याचना की और कहा कि जो कुछ उसने करवाया है उनसे वह सबके लिए अज्ञानतावश था, इसके लिए वह उसे माफ कर दे। मां लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी वह नियति थी इसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने मां को अपने परिवार का सदस्य समझा उसके लिए वह उसे आजीवन सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। देवी लक्ष्मी ने कहा कि माली और उसके परिवार के सदस्यों को जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान होकर विष्णु लोक में वापस चली गई। और इस प्रकार से इस कथा के अनुसार, यानी कि यदि जो शर्त हम रखते हैं और शर्त मान ली जाती है तो जो कहा गया है उसका पालन करना जरूरी है। यह संदेश भी हमें मिलता है, जिससे माता लक्ष्मी उत्तर दिशा की ओर देखती है और हरियाली को देखकर वो खुद को रोक ही नहीं पाती। इस कथा से हमें कई संदेश मिलते हैं, यानी कि हमारी गलती का एहसास हमें हो जाए तो हमें माफी मांगना भी जरूरी है। इस प्रकार से हमने इस कथा में जाना कि किस प्रकार से माता लक्ष्मी के इस कृत्य के कारण भगवान विष्णु को रोना पड़ा और बाद में माफी मांग करके माली के घर पे दासी बनकर रह करके माता लक्ष्मी ने इसका पश्चाताप भी किया। हमारी आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। खबर 24 न्यूज के साथ लगातार बने रहिए।